तो समझ लो बहुत आगे बढ़े हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है। सबसे पहले आपको बात बताऊंगा मैंने पूरा 20 मिनट का सेशन रिकॉर्ड कर लिया था पूरा मन से आपका आपके साथ है ना। मैंने बात करने वाला हूँ, ये सिर्फ प्राइस एक्शन एनालिसिस नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं बात करूंगा वॉरेन बफेट की। उनका पोर्टफोलियो जो है इस समय पे बहुत ही अलग तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। दूसरा बात करेंगे एआई बबल तो नहीं बन रहा, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। यूएस का मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, और यूएस के मार्केट से इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये कुछ बड़े मुद्दे जो हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो मैं आज इन चीज़ों पे आपके साथ ज़्यादा डिस्कस करूंगा और हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन तो अच्छे से समझेंगे ही। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, मैंने पूरा 20 मिनट का सेशन रिकॉर्ड कर लिया। आई डोंट नो कैसे क्या हुआ, उसके अंदर ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई। क्या होता है जब भी हम दुनिया में कोई भी नया काम करते हैं ना, मैंने एक नया माइक लिया, उसके साथ क्या हो रहा है, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सीखनी बाकी हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, अब पहले तो क्या था, मैं नॉर्मल सा माइक यूज करता था, नॉर्मल उसके अंदर कुछ होता नहीं था, प्लग इन होता था और सीधा सीधा शुरू हो जाता था। अब यहाँ पे क्या है, म्यूट बटन भी है, म्यूट भी टच एंड वो मतलब हल्का सा टच रह गया, तो मुझे भी नहीं पता मैंने माइक को कब एडजस्ट कर रहा था और वो म्यूट हो गया और मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। तो दिस इज द रीजन। आप जब भी जिंदगी में कोई भी नया काम करते हो, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो जब भी एक बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आपको क्या होना होता है, डिसिप्लिन होके एक सच्चे दिल से मेहनत करनी होती है। मैं वही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चैलेंजेस तो पार्ट हैं जिंदगी के, अगर वो चैलेंजेस नहीं आएंगे तो जिंदगी क्या हो जाएगी, फीकी हो जाएगी। ट्रस्ट मी, अगर आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आते, चैलेंजेस नहीं आते, प्रॉब्लम्स के जो इश्यूज नहीं बनते हैं, तो वो आपकी लाइफ भी फीकी है। और जिन लोग, मैं हर एक की प्रॉब्लम है, हर एक की प्रॉब्लम अलग अलग है, ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। और जब हम एक क्या है, एक डिसिप्लिन अप्रोच पकड़ लेते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि यार इस तरीके से हम डिसिप्लिन अप्रोच को फॉलो करेंगे, तो आप उस अप्रोच को चाहे दुनिया के किसी भी काम में लगा देना, आप डेफिनेटली सक्सेस को हासिल करते हो। अब चलो मैं इसको मोटिवेशन पे नहीं लेके जाता, बहुत सारी बातें हैं करने को, तो मैं यहाँ पे 15 मिनट का सेशन सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे ले सकता हूँ। लेकिन आई डोंट वांट टू कि आपको वो चीज़ उसके कुछ वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वो 10% लोगों को है, वो मिल जाएगी। नीचे आप कमेंट सेक्शन बोलोगे तो मैं आपको वो दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अभी मुद्दा क्या है, अभी मुझे इनके ऊपर बात करनी है, इनके बारे में। तो इनको वॉरेन बफेट बोलते हैं, इनके इंट्रोडक्शन हम कोई नहीं होते इनको, इनका इंट्रोडक्शन देने वाले। लेकिन इनकी एक बात जो है आपको दिमाग में बैठानी होगी। इनका एक वर्ड है, ये बार बार एक ही चीज बोलते हैं, आई बाय ओनली व्हेन प्राइस इज राइट। वो बोल रहे हैं मैं हमेशा तब बाय करता हूं जब प्राइस सही होते हैं, वैल्यूएशन सही होते हैं। अब चक्कर क्या है, पिछले लगभग 5 क्वार्टर से ये खरीद कम रहे हैं और बेच ज्यादा रहे हैं। ठीक है, जो एप्पल का शेयर, ये एप्पल का बहुत पसंदीदा इनका शेयर है, ये एप्पल के शेयर को भी बेचते हुए नजर आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं एक ही चीज कि मार्केट के अंदर जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, स्पेशली जो टेक स्टॉक्स हैं लाइक एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है इश्यूज इनके लिए बन रहे हैं। वो बोले कि वैल्यूएशन जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इस समय एनवीडिया के बारे में देखूं मैं, तो एनवीडिया आपका 75% पिछले 6 महीने के अंदर, आप 6 महीने का डेटा उठा के देख लो, 6 मंथ के अंदर 75% एनवीडिया जैसा बड़ा स्टॉक जो है भागा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत भागा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरीके से एआई का जो बबल बन रहा है, उस एआई की बबल में इतना बड़ा इन्वेस्टर अगर कुछ उनसे पूछते हैं, सर आप बेचे क्यों हो, आप इतने बड़े कैश पे क्यों बैठे हुए, अपने हाईएस्ट एवर कैश पे बैठे हैं, हाईएस्ट एवर कैश पे, तो इतने ज्यादा कैश में क्यों बैठे हैं, ये इन्वेस्टेड क्यों नहीं है, तो वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। वो कुछ भी, उनसे प्राइस पूछती है तो वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देते, वो उनको कोई आंसर नहीं देना, उनको किसी को जस्टिफाई नहीं करना। ठीक है, वो हमेशा बोलते हैं कि मैं मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, कोई भी मार्केट को टाइमिंग नहीं कर सकता कि कब फॉल आएगा, कब ये बबल फटेगा। लेकिन वो हमेशा ही बोलते हैं कि प्राइस, इनके जो वैल्यूएशन है, प्राइस जो है वो सही नहीं है, वैल्यूएशन सही नहीं है, प्राइस राइट नहीं है। ये चीज वो बिल्कुल बोलते हैं कि आई बाय ओनली व्हेन प्राइस इज राइट। मैं हमेशा तब बाय करता हूं जब प्राइस जो है वो सही हो, चीप हो। मतलब वो ये ना कि फियरफुल हैं लोग। अभी क्या है, लोग बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल पे एंट्री कर रहे हैं, लोगों को डर ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा उस समय इंटरेस्टेड होते हैं जब मार्केट के अंदर फियर होता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आई होप ये चीज समझ में आ रही है। निफ्टी की बात करूं, निफ्टी के अंदर पिछले 5 दिन के अंदर 1.5% की गिरावट आ चुकी है ना, लगभग 5 दिन के अंदर मैं देख रहा हूं, तो आपका 1.5% आपका निफ्टी टूट चुका है। क्यों टूटा है, एफआईएस इंटरेस्टेड ही नहीं है मार्केट के अंदर आने में। एफआईएस को लग रहा है कि क्या करना है यहाँ पे आके, मतलब मार्केट के अंदर आपको अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। हिस्ट्री मतलब क्या, हिस्ट्री मतलब सिंपल .com बबल की बात कर रहा हूँ, 2000 में जो .com बबल हुआ था। ठीक है, आपको भी याद होगा, मतलब बिल्कुल उस समय भी क्या है, वॉरेन बफेट बहुत हाई कैश में बैठे थे। उस समय पे लोग क्या बोल रहे थे कि वॉरेन बफेट जो हैं वो पुराने सोच के विचार के आदमी हैं, इनको इसके बारे में नहीं पता, इसलिए कैश में बैठे हैं। उसके बाद आपको भी पता है क्या हुआ। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एआई भी इस तरीके से ही एकदम से बबल बन रहा हो, है ना, और फिर एकदम से फटे। तो हमें यहाँ पे क्या रह रहा है,
ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टर बैठा है ना, ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा इसकी जो एक्सपीरियंस को हमें बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू करनी पड़ी। वॉरेन बफेट भैया बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं, अगर वो इतने बड़े कैश पे बैठे हैं, इतना बड़ा कैश इक्विपमेंट लेके बैठे हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या रहना है, सजग रहना है। मैं यहाँ पे बस आपको कुछ वो नहीं कह रहा, पैनिक नहीं करना, हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, हमें यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं सर मेरे पास सपोर्ट कहाँ है। अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि सर मेरे पास सपोर्ट कहाँ है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस अपने सपोर्ट्स को यहाँ पे मार्क करना है। ये रहा आपका सपोर्ट, सिंपल। जब तक ये ट्रेंड लाइन है, जब तक हमें पैनिक नहीं करना। जब तक प्राइस इसके ऊपर चल रही है, हमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना। प्राइस इसके नीचे जाएगी, देन ओनली हम सोचेंगे कि क्या हो रहा है। इससे पहले बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप इसको कॉपी करो, यहाँ पे लगाओ। ये मैंने दोबारा से हिला दिया इसको, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक बार कॉपी करके सीधे इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है। बस ये है, ये आपका बेस्ट सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे आना है, मुझे कुछ नहीं करना, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी लगा देना है। दूसरा सपोर्ट हमारे पास ये आ जाएगा, ये एक जोन है, सिंपल, ध्यान रखो, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर पैनिक कब होगा मैं आपको समझा देता हूँ। पैनिक नहीं करना तब तक जब तक हम 25,000 के ऊपर बैठे हैं, 25,000 के ऊपर बैठे हैं, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, कोई क्रैश नहीं आ रहा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, यूएस के अंदर जो बैठे हैं, किनका नाम है, ट्रंप, वो अपने आप में एक अनसर्टेनिटी का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। दूसरी ओर क्या हो रहा है, यूएस के अंदर आप एक चीज और देख पा रहे हो, इंटरेस्ट रेट हाई जा रहे हैं, है ना। उसके बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा उनका, और एआई के नाम पे बहुत ज्यादा कुछ भी, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि एक अलग ही हाइप बनी पड़ी है एआई की। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। अभी भी क्या है, वॉरेन जो आपका ट्रंप है, उनके जो इन्होंने टैरिफ लगाए हैं, इसके ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे मामला पहुंच चुका है, और वो सुप्रीम कोर्ट उनको जवाब देने वाली है, मतलब उनको एक निर्णय देने वाली है कि क्या ये सही है या नहीं है। और ट्रंप ने खुद ने बोला है, अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो आपने टैरिफ लगाए हैं अगर ये सही नहीं है, तो भाई बहुत ज़्यादा उनको रिफंड करना पड़ जाएगा, और यूएस इकोनॉमी हेल में चली जाएगी। ये ट्रंप के वर्ड हैं, ठीक है। तो ये एक इशू है अभी, और इसका जो फैसला है अभी आज 5 नवंबर को आना है, तो जो भी होगा ये भी मैं आपके साथ अपडेट जरूर करूंगा। तो हमें क्या करना है, थोड़ा संभल के रहना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको देखने हैं, यूएस मार्केट के अंदर इफेक्ट आएगा तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट के अंदर भी इफेक्ट आएगा। तो आपको क्या संभल के रहना है, ये लेवल जो है, कौन सा लेवल है, 25,250, ठीक है। 25,250 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मार्केट को इसको होल्ड करना चाहिए। ओआई भी देखूं तो अच्छा खासा ओआई यहाँ पे जमा हुआ है। अगर 250 टूटता है देन ओनली 25,000, ठीक है सर। 25,000 फिर तो हमारा बहुत रॉक बॉटम जिसे बोलते हैं ना सपोर्ट है। इसके टूटने के बाद पैनिक होना स्वाभाविक हो जाएगा। अगर ये टूटेगा तो देन ओनली मैं आपके साथ बताऊंगा कि हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक अच्छे डीप करेक्शन के अंदर जा सकते हैं। अंटिल हम इसको होल्ड कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, एफआईएस की पोजीशन ना बहुत ज्यादा नहीं है। एफआईएस की पोजीशन अभी भी कहाँ पे है, सिर्फ 15% लोग हैं, ठीक है। तो 15% लोग हैं, मैं कह रहा हूँ अगर ये बेचना भी स्टार्ट करते हो तो हम 25,250 तक आ जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक चले जाएंगे। तो इनकी पोजीशन अगर यहाँ पे ये आएंगे 25,250 या 25,000 पे, तो इनकी पोजीशन अगेन 7% के पास में आ जाएगी। फिर पैनिक कहाँ से आ सकता है, पैनिक आ सकता है अगर हमारे घरेलू निवेशक बेचें, डीआईएस बेचें, तो हमारा पैनिक आना निश्चित है। अगर डीआईएस बेचना स्टार्ट कर दें, उन्हें दिक्कत आए, उन्हें दिखे कि मार्केट्स जो हैं वो थोड़े सही नहीं है, वैल्यूएशन ठीक नहीं है, दिक्कत वहाँ पे है, तो फिर आपको एक डीप करेक्शन आता हुआ नहीं जा सकता। लेकिन जब तक डीआईएस रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि हम 25,000 को तोड़ेंगे। ये चीज बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं 15 मिनट में मेरा क्या प्लान रहना चाहिए स्पेसिफिकली कल के लिए, तो वो हम प्लान बिल्कुल रेडी कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, मुझे अपना एक सपोर्ट बना लेना, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये मेरा बिल्कुल तगड़ा वाला सपोर्ट है, इसको बिल्कुल भी मुझे नहीं, जिसे बोलते हैं ना कि नहीं हिलाना, ठीक है। कौन सा एरिया की बात कर रहा हूं, ये एक जोन है जिसको मुझे मार्क करके चलना पड़ेगा। इस जोन को मुझे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है। मैं इसको एक बार दोबारा अच्छे से मार्क कर देता हूं। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आप लोगे इससे, देखो इस तरीके से ट्रेंड लाइन को बनाए करो, इस तरीके से, ठीक है। जितना भी आपको पॉइंट छू सकते हैं हमने छू लिया, हाँ जी, ठीक है। अब इसका मैं क्लोन बनाया, यहाँ पे लगा दिया, अपर एंड पे जो भी इसके हो उसको हमने टच करा दी, ठीक है। अच्छा, एक ट्रेंड लाइन जो इनकी कल वाली स्पेसिफिकली कल के लिए बन रही है उसको भी बना लेते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कल के लिए स्पेसिफिकली बन रही है, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, ये देखो, ये ठीक है, ये स्पेसिफिकली कल वाले रेजिस्टेंस की बन रही है ना। अब मैं देखूं आपके सामने यहाँ पर ये देखो, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहाँ पे है, याद रखो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है 24,700 और एक हमारा 25,800, ठीक है। ये हमें समझ में आ रहा है। सपोर्ट हमारा हल्का सा यहाँ पे है जहाँ पे हम खड़े हैं, और उसके ब्रेकडाउन के बाद सबसे पहले 500 के बाद 450 तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो हम यहाँ पे समझ लेते हैं प्लान क्या रहेगा। प्लान सिंपल है, देखो हम अगर यहाँ पे जाते हैं, कौन से लेवल की बात करूँ, 25,000
25,625, ठीक है। राइट डाउन 25,625 तक मैं कुछ नहीं करूंगा। ये बात मेरे लिए, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, यहां पे कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। 25,625 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो कुछ नेगेटिव पैटर्न यहां बनाता है। कौन से लेवल की बात कर रहा हूं सर? इस एरिया की बात कर रहा हूं। अगर 25,625 पर प्राइस आके यहां कुछ नेगेटिव पैटर्न फॉर्मेशन करती है, लाइक यहां पे एक बेरिश एंगल्फिंग बना दिया था, यहां पे क्या बनाया, एक पूरा ही एक हैमर पैटर्न बना दिया, अगर ये कुछ बनाता है आपको रिसेंट का लो टूट सकता है। ये लो टूटते ही हम लोग कहां दर्शन कर सकते हैं? 25,500 के दर्शन कर सकते हैं, और 25,500 अगर टूटा तो 25,450 तक के दर्शन हमें हो सकते हैं। इसमें हमें कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं लेनी। ध्यान रखना, अगर क्या हुआ, ये इसको ऊपर की साइड से तोड़ता है तो आपको एक भारी रेजिस्टेंस ऊपर में मिल जाएगा। यहां पे रेजिस्टेंस की कमी नहीं है, आपको ध्यान रखना है 25,700 जब तक नहीं टूटता हमें नहीं ज्यादा इंटरेस्टेड रहना। मार्केट क्या कर सकती है, इस वाले जोन के अंदर भी आपको टाइम पास कर सकती है। ये जो जोन है ना, यहां पे 25,700 का ऊपर की साइड से रेजिस्टेंस है, और यहां पे आपको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो मार्केट इस वाले जोन के अंदर भी टाइम पास कर सकती है, और यहां पे अगर मार्केट फंस जाती है तो ऑप्शन बायर के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, वहां पे ऑप्शन बायर थोड़ा सा संभल के रहना, कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है, इस वाली रेंज के बीच में, अंटिल आप बहुत ही सही जैसे बोलते हैं ना कि डायरेक्शन पकड़ लो, ऊपर की साइड से यहां से शॉर्ट कर लो, ऊपर यहां से ऊपर की साइड कर लो, इस तरीके से, तो इसमें आप फंस जाओगे तो बहुत बड़ा कुछ आपको मिले उसकी संभावना कम है। मुझे फिर मूव मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट 25,700 निकालती है तो मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है, तो आई वांट अ रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग के बिना मैं एंट्री नहीं करूंगा। आई वांट अ रीटेस्टिंग, यहां पे मुझे रीटेस्टिंग मिल जाए, छोटा सा हैमर कैंडल मिल जाए, भले छोटे टाइम फ्रेम पे मिल जाए, ठीक है, 10-15 मिनट में आप चार्ट देख रहे हो तो 10 मिनट में मिल जाए, 5 मिनट मिल जाए। अगर यहां पे मुझे क्या मिलता है, एक हैमर पैटर्न दिखता है, देन ओनली मैं ऊपर की साइड से सोच सकता हूं 25,800 तक का एक मूव हम यहां पे कैप्चर कर सकते हैं, अगर उसने एक रीटेस्टिंग डन कर दी, ठीक है, हल्का सा ऊपर गया, उसके बाद वापस नीचे आया, रीटेस्टिंग कंफर्म करा, देन ओनली हम ऊपर की साइड सोचेंगे, और 25,700 तक का एक मूव हमें यहां पे मिल सकता है। तो ये बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए कि या तो मार्केट यहां पे टाइम पास करता हुआ नजर आएगा, इस टाइम पास में मुझे कुछ नहीं करना। अगर यहां पे कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाता है, हम नीचे की साइड सोच सकते हैं, ये वाला लो निकलते से ही आपको क्या है 500 के दर्शन हो सकते हैं, 500 टूटा तो 450 तक के एक दर्शन आपको हो सकते हैं। ये लेवल टूटा तो आपको चाहिए सिंपल एक रीटेस्टिंग दे दो 25,700 के ऊपर की साइड का एक मूव हमें मिल सकता है। यहां इस प्लान के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके साथ में खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा भाई, कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। प्रॉब्लम आएगी उसको फेस करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कभी रुकना नहीं है। ध्यान रखना, लिसन केयरफुली, कभी मत रुकना, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो भाई, इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली लेके आता हूं, और पूरा दिल से लेके आता हूं, ठीक है, पूरा दिल से अपना झुकता हूं। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ वीडियो बना रहा हूं, अपना दिल देने की कोशिश करता हूं कि अपना 100% मैं इसमें दूं, ठीक है। बात करते हैं सेंसेक्स का प्राइस एक्शन कैसे रहेगा, बिकॉज कल इसकी एक्सपायरी है, इसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसको अगर मैं समझने की कोशिश करूं, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, सपोर्ट कहां मिलेगा, ठीक है, राइट डाउन दिस सपोर्ट, इस सपोर्ट को राइट डाउन कर लो। ये हमारा सपोर्ट बहुत पावरफुल सपोर्ट है, इसको हमें बिल्कुल अच्छे से राइट डाउन करना है, यहाँ पे कोई भी हमें इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो जोन है ना, ये भाई बहुत पावरफुल जोन है ना। और दूसरा जो जोन है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के लगाएंगे हम लोग, ये ठीक है, ये जोन है ना, ये दो जोन है जहाँ पे मार्केट को क्या करना है, सपोर्ट लेना है। एक तो सर जहाँ पे हम खड़े हैं इट्स 21 का मूविंग एवरेज, ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान रखना 21 का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो इसको इधर से ही घूम जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से वापस से यू रिवर्सल दे देना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है, और वो थोड़ा और पैनिक कराना चाहता है तो यहां तक आ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है, इस जोन तक आ जाओ, यहां फिफ्थ का भी रिट्रेसमेंट हो जाएगा, पूरा आपका 50% का 50% फिफ्थ का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा इस जोन पे। कौन सी जोन की बात करूं, 83,000 इट्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अगर 83,000 तोड़ता है देन ओनली मैं 82,000 पे सपोर्ट देखूंगा, जो कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगा, जो कि वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, ये 82,000 जब तक होल्ड है तब तक कोई भी पैनिक क्रैश या इस तरीके की बात मत करना। कोई अगर बोल भी रहा है तो उस पर विश्वास मत करना, बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है अंटिल हम 82,000 होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर 15 मिनट में मेरा क्या प्लान रहेगा। 15 मिनट में अगर मैं प्लान देखने जा रहा हूं, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को हैंडल करोगे, सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। सिंपल हमें क्या करना है, यहां पे एक ट्रेंड लाइन लगा दो, जैसे मैंने आपको निफ्टी में लगा के दिखाई थी। अच्छा, मेरे साथ बैठ के खुद भी किया करो एनालिसिस, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ बैठ के लैपटॉप ओपन करो अपना और उसको देखो, साथ में जैसे जैसे करता जा रहा हूं उसको समझो कि भाई ये भी इंसान है, इसने भी साथ के में टाइम के साथ में सीखा है, ठीक है। तो अगर ये सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं, इसका भी कोई बहुत बड़ा आईक्यू नहीं है, बहुत बड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये भी एक नॉर्मल इंसान है, तो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन खुद से डेली पूछा करो, एक बार दिन में, ठीक है। तो ये चीज जरूर है, मतलब मैंने भी ऐसे सीखा यार,
बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, उनसे सीखा कि यार ये एक इंसान कर सकता है, ये भी तो एंड ऑफ द डे इंसान है ना, इसके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो कान है, एक नाक है, डेफिनेटली इसके पास भी वही दिमाग है, तो क्या मैं नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अब हमें एक चीज दिख रही है यहाँ पे, हल्का सा एक डबल बॉटम जैसी साइन दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, एक इसके अंदर इनर एक है आपका, ये भी ट्रेंड लाइन जारी है, इसको भी हमें मार्क डाउन करना पड़ेगा। ये देखो है ना, एक इनर ट्रेंड लाइन है इसकी, जो कि हमें देखनी पड़ेगी। अब क्या है, सिंपल ध्यान रखना, आपको एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या प्राइस, क्या रिएक्शन देती है, यहाँ पे देखो बार बार यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर कुछ यहाँ पे रिजेक्शन जैसा कुछ दिखा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है 83,700 के पास में, तो आपको 83,700 के पास में एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। तो अगर मार्केट ऐसे कुछ करती है तो और नीचे आ सकते हैं। जैसे ही 83,400 का लो निकालते हैं, जो कि लास्ट अपना जो हाई रहा है, तो हम कहाँ तक आ सकते हैं, 83,150 तक, ठीक है। 83,150 तक आ सकते हैं, और नीचे जाएंगे तो 83,000 तक जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मेरे पास ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, जो कि 83,700 का है। अगर मार्केट 83,700 को ऊपर से तोड़ेगी, आई वांट अ रीटेस्टिंग, ठीक है। मुझे आप रीटेस्टिंग दे दो, 83,700 को एक सपोर्ट दे दो, एक हैमर बना दो यहाँ पे। जैसे ही हैमर बनेगा देन ओनली मैं ऊपर की साइड खोलूंगा, और 84,145 125, ठीक है, 84,125 तक का एक मूव हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इस लेवल के पास में जाके हम देख सकते हैं कि 84,125 तक का एक मूव हम यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अगर इसने रिटेस्टिंग नहीं दी तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ, सीधा जरा जान देना, बहुत जल्दी मत पड़ना, बिकॉज क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे इस जगह पे रिएक्शन देखना क्या है। डेफिनेटली जो आपको यहाँ पर रिजेक्शन आएगा, अगर इस लेवल पर रिजेक्शन आता है तो मार्केट क्या फंस सकती है, इस वाले रेंज के बीच में फंस सकती है, ठीक है, इस वाली रेंज। तो अब आपके पास ध्यान रखना है 83, ये जो 700 से लेके 400 के बीच में एक बहुत टाइट रेंज है, तो मार्केट इस रेंज के अंदर फंस रहा तो बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा, ऑप्शन बायर्स को कुछ नहीं मिलने वाला। 83,700 से लेके 83,400 तक मैं ऑप्शन चेन भी आपको समझा दूंगा, बिकॉज ये समझना कल की इसकी एक्सपायरी है, तो इसको समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर तोड़ेगा देन ओनली मैं सोच सकता हूँ 84,400, एक 84,125 तक एक मूव आ सकता है। अगर नीचे की साइड से ब्रेक डाउन करता है तो हम 83,125 तक का 150 तक का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम अगर इस वाली जोन में फंसे रहे तो बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं ऑप्शन बायर को, ये होगी, यहां तक हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी मुझे क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी सर मुझे बहुत ही पावरफुल दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बैंक निफ्टी आपका एक बहुत ही पावरफुल, ये देखो क्या एक शानदार एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, शानदार ट्रायंगल पैटर्न, मतलब बल्ले बल्ले वाला ट्रायंगल पैटर्न है सर, ये बल्ले बल्ले वाला पैटर्न, मतलब मजेदार, इसमें कहीं भी डर नहीं दिख रहा। जैसे बैंक निफ्टी जो है आपका बेक ऑफ दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी के अंदर जैसे डेफिनेटली डर है, एक पैनिक है, लेकिन बैंक निफ्टी आपका बिल्कुल ही होल्ड करके बैठा है। अगर सर इसने यहाँ पे एक यू पैटर्न बनाया, एक और यू पैटर्न बनाया, जैसे हमने सोचा एक और यू पैटर्न बना के वीसीपी बनाना, इसका ब्रेकआउट दे देना, तो बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है 59,000 तक, और इसको भी तोड़ा तो 60,000 भी ज्यादा दूर नहीं होगा, और ये सर निफ्टी को भी नीचे लेके जान दे उसकी भी संभावना यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी, ठीक है सर। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम कुछ प्लान कर सकते हैं, या नीचे ब्रेकडाउन के बाद ही हम कुछ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले कुछ नहीं, अच्छा वाला टाइम स्पेंड कर रहा है, इसके ब्रेकआउट के बाद ही कुछ हो सकता है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ऊपर रेजिस्टेंस तगड़ा है, यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इस वाले जोन को निकाल देगी देन ओनली मैं सोचूंगा कि भाई यहाँ पे खिंचाव ज्यादा हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे खिंचाव ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं 57,900 पे क्या रिएक्शन आता है। 57,900 पर अगर 57,900, ठीक है, इस जगह पे अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, इस तरीके से, तो आपको एक नीचे का मूव मिल सकता है 57,700, ठीक है, 700 और नीचे की जा सकते हैं 57,500 की साइड भी हम धीरे धीरे मूव हो सकते हैं। और अगर इसने पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर जाके ऐसे करके, यहाँ पे एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देते हुए नजर आई 57,900 का, तो 57,900 ब्रेकआउट करने के बाद हम कहां जा सकते हैं, 58,100 तक का एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ब्रेकआउट आता है तो यहां पे हम रीटेस्टिंग की वेट नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है और बैंक निफ्टी यहां पे मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, तो हम 58,100 तक का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उसने नीचे की साइड से सोचा, नीचे एक नेगेटिव पैटर्न बनाया और आपको नीचे की साइड आता है, तो 57,700, उसके बाद 57,500 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।